Hello बच्चों, so let's first read this question. All of the following are true for virus replication except A. Only a subset of viruses contain all the enzymes necessary for transcribing their own genome. B. No viruses contain the tRNA necessary to translate mRNA. C. Viruses can make ribosomes necessary to translate mRNA. D. Once a virus has entered the cell, it cannot begin making copies of itself immediately. So हमको बताना है इसमें से गलत जो है वो कौन सा स्टेटमेंट है. So let's first understand the key concept here. The key concept is हमको पहले वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन समझना है. So let's talk about the basic structure. बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक आउटर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कोट, और इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल. नाउ दिस जेनेटिक मटेरियल कैन ईदर बी डीएनए और इट कैन बी आरएनए, बट नेवर बोथ. नाउ क्या है कि वायरस replicates inside host cell. One virus gives rise to many progeny virus based on the type of genetic material in virus. हम डिटरमिन करेंगे कि where in cell will it replicate. तो अगर वायरस में क्या प्रेजेंट है, डीएनए, तो क्या होगा, it will move to the nucleus to replicate. And since DNA present है तो क्या होगा, DNA से प्रोटीन बनाने के लिए क्या होगा, पहले RNA बनाएगा using the process called transcription, and RNA से क्या बनाएगा, प्रोटीन using the process called translation. And क्या यूज करेगा, होस्ट एंजाइम्स यूज करेगा टू डू दिस प्रोसेस. दूसरा ऑप्शन है कि इसके पास क्या हो, आरएनए, और आरएनए प्रेजेंट होगा तो क्या है, इट विल रेप्लिकेट इन साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म में ही रेप्लिकेट कर जाएगा. सिंस आरएनए प्रेजेंट है तो आरएनए से वो क्या बनाएगा, एमआरएनए, और इसमें जो एंजाइम यूज करेगा वो क्या करेगा, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. बट ये जो एंजाइम होता है इट इज नॉट प्रेजेंट इन होस्ट सेल्स. तो क्या होगा, वायरस विल कैरी इट. ना लेटर क्या होगा, एमआरएनए से प्रोटीन्स बना लेगा using the process called translation. To do translation क्या करेगा, वायरस यूजेस सब कुछ होस्ट का, होस्ट राइबोसोम्स और होस्ट के ही एंजाइम्स. उस वायरस का अपना कुछ भी नहीं होता, सब कुछ होस्ट का यूज करता है. एंड देन ट्रांसलेशन के बाद न्यू वायरल पार्टिकल्स जो बने हैं उनका क्या होगा, असेंबली
एंड असेंबली के बाद क्या हो जाएगा? रिलीज, एंड देन दे विल अटैक अ न्यू सेल. Now coming back to the question, let's discuss the options. First option is only a subset of virus contains all the enzyme necessary for transcribing their own genome. This is true क्योंकि बहुत ही ऐसे कम वायरस होते हैं, very few virus which have all enzymes necessary for transcription. रेस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? रेस्ट यूज होस्ट एंजाइम्स. रेस्ट होस्ट के ही एंजाइम्स यूज कर लेते हैं. सेकेंड ऑप्शन जो है, नो वायरसेस कंटेन tRNA नेसेसरी टू ट्रांसलेट mRNA. दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि वायरसेस tRNA कंटेन नहीं करता. नो वायरस कंटेन इट्स ओन tRNA. tRNA प्रोसेस जो होता है वो तो ट्रांसलेशन में यूज होता है, एंड ट्रांसलेशन के लिए क्या होता है? वायरस यूजेस होस्ट मशीनरी. थर्ड ऑप्शन जो है वो है वायरसेस कैन मेक राइबोसोम्स नेसेसरी टू ट्रांसलेट mRNA. ये गलत है. वायरस क्या है? कैनॉट मेक राइबोसोम्स. लास्ट ऑप्शन जो है, वंस अ सेल हैज एंटर्ड अ सेल इट कैनॉट बिगिन मेकिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ. दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज फर्स्ट क्या होगा? सब कुछ होगा, ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, एंड फिर उसके बाद ही it can make its own copies. So the most appropriate answer is C. Viruses can make ribosome necessary to translate mRNA. I hope you understood. Best of luck.